औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि वो काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। अब हम उसमें टेंस का हवाला देते हैं और टेंस के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं कि किस वक्त काम मुकम्मल हो जाएगा, उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है बिफोर स्पेसिफिक टाइम, यानी कि हम एक रेफरेंस देते हैं कि उस वक्त से पहले ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, और हम फिर एक किसी एक्शन का रेफरेंस देते हैं कि वो काम होने से पहले ये काम हो चुका होगा। तो इसमें हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, एक टाइम को हम हाईलाइट करते हैं कि उस टाइम तक, स्पेसिफिक और मखसूस टाइम तक वो काम हो सकता है, हो चुका होगा, और दूसरा ये कि वो एक्शन, वो काम जो करने हम जा रहे हैं उससे पहले वो पहला वाला काम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहते हैं कि बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये हमारा एक स्पेसिफिक टाइम है, अगले साल तक। अगले साल का हम एक टारगेट करते हैं, अगले साल तक क्या हो चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज। अगले साल तक वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी होगी। दे विल हैव गॉट मैरिड, वो शादी कर चुके होंगे, ठीक है। दे विल हैव परचेज अ न्यू हाउस, वो एक नया घर खरीद चुके होंगे। कब तक? बाय नेक्स्ट ईयर। तो जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करते हैं, कोई मखसूस हमारे पास टाइम होता है, उसमें जो काम को हमें हाईलाइट करना होता है कि हम ये काम उस वक्त तक हमारा क्या क्या पोजीशन होगी, अगर वो मुकम्मल हो चुके होगा तो हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। अब हम कोई काम हमें टारगेट करते हैं कि ये काम होने वाला है, तो उससे पहले जो काम हम मुकम्मल कर चुके होंगे तो हम उसको भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कहेंगे कि बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले, वी विल हैव कंप्लीटेड ऑल प्रिपरेशन, हम सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुके होंगे। वी विल हैव ऑफर्ड प्रेज, हम नमाज पढ़ चुके होंगे। वी विल हैव ईटन डिनर, हम रात का खाना खा चुके होंगे। कब? बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। तो ये हमने अराइव जो हमारा एक वर्ब है, ये एक एक्शन है, उस एक्शन से पहले हमारा ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो इसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं कि कॉमन एक्सप्रेशन में हमारे साथ एक होता है बिफोर और आफ्टर, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन एक्सप्रेशन हो जाता है जो भी एक्शन के लिए। दूसरा होता है टाइम के लिए, बाय द टाइम, और बाय इसके बाद कोई भी टाइम हम फैक्ट बता देते हैं, कोई सभी का 7, 8, 9 कोई भी टाइम होता है। फिर बाय के बाद हम डे भी बताते हैं, बाय संडे, मंडे, ट्यूसडे, बाय नेक्स्ट ईयर, और समर और विंटर, यानी कि इस वक्त तक ये काम मुकम्मल हो चुका है। ये सारे जो कॉमन एक्सप्रेशन हैं जो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए फिक्स करते हैं, वो हम इस तरह यूज़ करते हैं। जैसे बाय द टाइम, यानी कि उस वक्त तक, बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज़, जब तक तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लोगी। आई विल हैव लेफ्ट दिस जॉब, मैं ये जॉब छोड़ चुकी होंगी, ठीक है। मेरा तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने तक मैं ये जॉब छोड़ चुकी होंगी। वी विल हैव हैड डिनर, यहाँ हैव और हैड साथ कैसा है? विल हैव जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो और हैड जो है वो हैव जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए उसका थर्ड फॉर्म हैड आता है। सो वी विल हैव हैड डिनर बाय 9 PM, हम रात के 9 बजे तक खाना खा चुके होंगे। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव गॉट मैरिड, अगले साल तक वो शादी कर चुके होंगे, ठीक है। तो चुके होंगे वो काम, उसके लिए हमारे पास कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और हम टारगेट करते हैं उस टाइम, स्पेसिफिक टाइम को। तो उस वक्त में हम उसके लिए कभी बाय द टाइम इस्तेमाल करते हैं, कभी बाय के साथ टाइम बताते हैं, या बाय के साथ कोई डे का नाम लेते हैं।
या बाई के साथ नेक्स्ट ईयर बोलते हैं या कोई सीज़न का नाम लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखें कि हम जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट सारे यूज़ करते हैं, सबके साथ हैव आता है, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है। या ही शी इट के साथ कोई फ्यूचर में हैज़ नहीं आता। पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम उसमें लिखेंगे जैसे आई विल हैव टेकन फूड, यू विल हैव टेकन फूड, दे विल हैव टेकन फूड, he will have taken food, she will have taken food और it will have taken food। तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस में कि उनको खाना वो खा चुके होंगे। नेगेटिव के साथ हम will not और कॉन्ट्रैक्शन में won't लिखते हैं। तो फिर I will not have taken food, I won't have taken food, you won't have taken food, they won't have taken food, इस तरह हम इसे यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। will not या वोंट हम जो है वो जब इनफॉर्मल होते हैं तो हम इस तरह यूज़ करते हैं। इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम विल से स्टार्ट करते हैं। विल आई हैव टेकन फूड, विल यू हैव टेकन फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे, या कोई भी काम आप पूछ रहे होंगे कि उस वक्त तक तुम वो काम कर चुके होगे, तो इसके लिए विल हैव इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म। 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक तो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और दूसरा होता है बिफोर, एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन, ठीक है। हम ये जब फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं टेंस तो उससे पहले कौन सा एक्शन ख़त्म हो चुका होता है, नहीं उसके एक्शन से पहले ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।